नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजधानी लखनऊ में पबजी गेम खेलने से मना किए जाने पर नाराज हुए 16 साल के बेटे ने अपनी मां को गोली मारकर सदा के लिए उसकी आवाज को खामोश कर दिया। मां की हत्या करने के बाद आरोपी शव के साथ 3 दिन रहा। इस दौरान आरोपी किशोर ने अपनी 10 साल की बहन को भी डरा धमकाकर घर से बाहर जाने से रोके रखा। शव के भीतर जब बदबू आने लगी तो सेना में अधिकारी पिता को हत्यारोपी बेटे ने खुद फोन करके बताया कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी है। पिता की सूचना पर मंगलवार की रात मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को घर से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि लखनऊ के पीजीआई इलाके में मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह, जो सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं, ने यमुनापुरम कॉलोनी में अपना मकान बना रखा है। उनकी पोस्टिंग आजकल पश्चिम बंगाल में चल रही है। मकान पर उनकी 40 वर्षीय पत्नी साधना अपने 16 वर्षीय बेटे और 10 वर्षीय बेटी के साथ रह रही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर के अंदर हत्या हुई है, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा? आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फोरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहां से पूछताछ के बाद जो पता चलता है, वहां पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने इसने सर पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? क्या इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक सर। गोपीगंज सुनखरी गांव में 29/5/2022 को रामकृष्ण पांडे, जो कि आर्मी में नायक सूबेदार की पोस्ट पर जम्मू कश्मीर में तैनात थे, जो कि देश की रक्षा कर रहे हैं, जवान के घर बीती रात को चोरों ने सेंध लगाकर जवान के घर से ताले तोड़कर 10 लाख का सामान और जेवरात चोरी कर लिया। जवान जम्मू कश्मीर में तैनात होने के कारण वे घर पर हुई चोरी की सूचना मिलने पर अपने घर पर नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने अपने साले शैलेश कुमार मिश्र को अपने घर भेजकर पता करने को कहा। जब उनके साले घर पर पहुंचे तो देखा कि चोरों ने पूरे घर का ताला तोड़कर सामान लेकर फरार थे और घर का सामान उथल पुथल था, तो तुरंत शैलेश मिश्र ने पुलिस को सूचना दी और FIR दर्ज कराया। प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, परंतु अब तक चोरों का पता नहीं चल पाया है। मैं शैलेश कुमार मिश्रा, ग्राम सभा डीग निवासी। ये मेरी सिस्टर का घर है, मेरी बहन का घर है। हमारे जीजा जी आर्मी में है, इंडियन आर्मी में देश की सेवा करते हैं। हमें बड़ा दुख हुआ, कल की रात यहाँ चोरी हुई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, बीजेपी सरकार से हमारा निवेदन है, उनके सरकार में इंसाफ होता है, इसके लिए हम भी इंसाफ की भीख मांगते हैं। तुरंत इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और हमारे मुख्यमंत्री जी के राज्य में जब एक इंडियन आर्मी, एक फौजी सुखी नहीं है, उसके बाल बच्चे नहीं सुखी हैं। आदमी अपना परिवार छोड़ के अगर 10 रुपया कमाने के चक्कर में बॉर्डर पर गया है, उसके घर में डकैती कर ली जा रही है खुलेआम, नींद दहाड़े। रात को करीबन 8-9 जन आए थे। अभी मैं आपको ताला खोल के अंदर दिखाता हूँ। हमारी सिस्टर जो है इस समय जम्मू कश्मीर में है, हमारे जीजा जी जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे कोई है नहीं। और किसको हम कहें ऐसे, ये प्रशासन का काम है, अपने ढंग से कार्रवाई करे। और हम नामजद्दी तो किसी को बता नहीं सकते हैं क्योंकि हम देखे नहीं हैं, हम भी यहाँ रहते नहीं हैं। हमारा घर यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। हमको कल शाम को सूचना मिली, हमारा तबीयत नहीं सही था, हम बुखार से पीड़ित थे। आज हमारी हिम्मत पड़ी, हम दवा लिए, इसके लिए हम तुरंत भागते हुए आए यहाँ पे। हमारा बार बार निवेदन यही है मुख्यमंत्री जी से कि इस पर जितनी जल्दी हो सके कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो भी मुजरिम हो गिरफ्तार हो
और उसके ऊपर कार्यवाही हो। इंसाफ मिलना चाहिए हमें, बस यही हमारी निवेदन है। अभी मैं आप लोगों को लाइव अंदर चल के दिखाता हूँ क्या स्थिति है। ताला मंगाया हूँ, अभी ताला तोड़ दिया गया है, प्लास और ताला सब रखा हुआ है अंदर। थाना कोतवाली कटरा पुलिस द्वारा बैंक फ्रॉड करने वाला एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 3 जुलाई 2021 को थाना कोतवाली कटरा अंतर्गत निवासी जयप्रकाश केशरी पुत्र सूरज प्रसाद केशरी द्वारा थाना स्थानीय पर नामजद अभियुक्त आशीष सिंह पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह निवासी तेलियागंज थाना कोतवाली कटरा मिर्जापुर व अन्य के विरुद्ध फर्जी बैंक खाता खुलवाकर शातिर तरीके से भारी रकम का लेन देन कर फ्रॉड किया गया था, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उप निरीक्षक संजय कुमार, चौकी प्रभारी डकीनगंज थाना कोतवाली कटरा में हमराह द्वारा राणा प्रताप जूनियर हाई स्कूल गेट के पास से अभियुक्त आशीष सिंह पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सिंह निवासी तेलियागंज थाना कोतवाली कटरा मिर्जापुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछने पर बताया कि मेरे द्वारा वादी जयप्रकाश केशरी के नाम से गलत तरीके से खाता खुलवाकर पैसा जमा करके अन्य बैंकों में पैसे का आदान प्रदान किया गया। मेरे द्वारा जयप्रकाश केशरी के खाते से लगभग 52 करोड़ रुपए का अवैध तरीके से लेन देन किया गया। एक सर्टेन बैंक है जो इलाहाबाद प्रयागराज में कार्यरत था। 2014 की बात है। हमारे तेलियागंज जनपद मिर्ज़ापुर थाना कटरा अंतर्गत दो व्यक्ति एक दूसरे के दोस्त थे और उसमें आशीष सिंह नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो जयप्रकाश जो वादी है उसका अच्छा दोस्त था। उसको उसने कहा था कि मेरा अच्छी दोस्ती है, हमें टारगेट दिया गया है खाता खुलवाने का, तो ज़रा अपने कागज़ दे दो, हम तुम्हें आईडी वगैरह दे दो तो हम हमारा खाता खुलवा देंगे। तो उसने उस बैंक में खाता खुलवाया और खाता खुलवाने के बाद उसका दोस्त भूल गया। लेकिन जब 17/5/2021 को उसको इनकम टैक्स की नोटिस आई, इनकम टैक्स की कि इसमें टैक्स भरना है आपको, तब उसकी कान खड़े हुए और तदनुसार उसने अभियोग दर्ज कराया। इसमें 101/21 एक अभियोग 419/20, 468, 471 का दर्ज किया गया। इसकी तफ्तीश जो है थाना चौकी डंकीन के चीफ विवेचक संजय कुमार द्वारा की जा रही थी। एक मुलजिम आशीष को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ की जब की गई है तो उसने तमाम तथ्य उजागर किए हैं, जिसमें 5-6 जो कैशियर था, जो वहाँ के तत्कालीन बैंक मैनेजर थे, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर थे, जो कैशियर था और जो मुख्य मैनेजर था ब्रांच का, वो सब उसमें शामिल बताए जाते हैं प्रथम दृष्टया। मिर्जापुर पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के क्रम में उप निरीक्षक माधव सिंह थानाध्यक्ष पड़री में हमराह देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन में मामूर थे कि मुखबिर से सूचना के आधार पर मोहनपुर पहाड़ी तिराहा थाना पड़री एक ट्रक MP 13H0974 को रोका गया तो 2 व्यक्ति मौजूद थे। ट्रक चालक द्वारा ट्रक रोकने पर दोनों उतरकर भागने का प्रयास करने लगे, परंतु पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। दोनों अभियुक्तों ने से नाम पता पूछने पर अभियुक्त गण गोविंद पुत्र भुवानी राम निवासी मेहता खेड़ी थाना बड़वाहा जनपद खरगोन मध्य प्रदेश, जमील खां पुत्र बाबू खां निवासी सनावद थाना सनावद जनपद खरगोन मध्य प्रदेश बताए, जिनको हिरासत में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा एक ट्रक संख्या MP 13H0974 की तलाशी से 7.60 कुंटल अवैध गांजा बरामद किया गया। थाना पड़री के मोहनपुर पहाड़ी के पास मुखबिर की सूचना के आधार पर एक ट्रक पकड़ा गया है MP 13H0974। उस ट्रक में जो है पहले जैविक खाद और कुछ और कीटनाशक दवाइयाँ रखी हुई थी। उसका बिल भी है, प्रॉपर GST का भी पेपर है, जैसा प्रथम दृष्टया चेक किया गया है। उसके पीछे जो सूचना थी कि गांजा जैसा सामान रखा हुआ है, तो जब चेक किया गया तो उसी की सुगंध का पदार्थ पकड़ा गया, जिसे गांजा कहते हैं। और लगभग उसको जब तौला गया तो लगभग 8 कुंटल के आसपास वो गांजा मिला है। इस पर जो है थाना पड़री में NDPS एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है तथा 2 लोगों को कब्जे में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। दोनों खरगोन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इसमें एक व्यक्ति और है जो कि अभी वांछित है, जिसका ट्रक है, मालिक है। उसने बताया था कि ये हिसार हरियाणा इसको ले जाइएगा, जब पहुंच जाइएगा तो हमें कॉल करिएगा, तो हम एक नंबर देंगे, तदनुसार इसे डिस्पोजल करना है। अभी राजामुंदरी पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से चला था और ये हमारे रास्ते से गुजर रहा था और टिप ऑफ के आधार पर पुलिस ने एक अच्छा कार्य किया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बताया जाता है। जो दवाई पकड़ी गई थी वो दवाई भी
एसओजी टीम व थाना बिहारीगढ़ पुलिस सहारनपुर की संयुक्त टीम द्वारा शातिर गो तस्करों से मुठभेड़ में 2 गो तस्कर घायल गिरफ्तार हुए। मौके से अवैध असला, गोवंश कटान के उपकरण, 2 मोटरसाइकिल, एक सेंट्रो कार, एक जिंदा गाय बरामद हुई। सहारनपुर पुलिस ने अवगत कराया कि थाना अध्यक्ष मनोज चौधरी मई पुलिस टीम के चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन तथा वस्तु में मामूर होकर ग्राम कुरडी खेड़ा नदी पर चेकिंग कर रहे थे। तभी स्वाट टीम प्रभारी जयबीर सिंह व सर्विलांस प्रभारी अजब सिंह अपनी टीम के साथ तलाश वांछित व इनामी अपराधी की तलाश करते हुए हम पुलिस वालों के पास पहुंचे और तभी मुखबिर खास ने बताया कि साहब कुछ बदमाश गाय को लेकर तालापुर के पास एक बाग की तरफ गए हैं। उनका इरादा गोकशी का लगता है। इस सूचना पर विश्वास करके मुखबिर के बताए अनुसार मुखबिर के साथ लेकर उस जगह के पास पहुंचे तो देखा कि सुंदरपुर शाकुंभरी रोड पर ग्राम तालापुर से पहले बाग में 4 व्यक्तियों द्वारा एक गोवंश को रस्सी से बांधकर नीचे गिरा रखा है। गोकशी की तैयारी की जा रही है। तभी हम पुलिस वालों द्वारा इन बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।